नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10,000 प्रश्नों का भाग 34वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बना को स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 3301 कि 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं। 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है जल्दपाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मजदूर दिवस या श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। मजदूर दिवस और इसी को क्या बोलते हैं, श्रम दिवस बोलते हैं। यह कब मनाया जाता है, तो यह 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है गीत गोविंद के लेखक का नाम क्या है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने, जयदेव जी ने की थी। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह होता है डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला प्रश्न यहाँ पर है इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच में कौन सा रंग होता है। नारंगी और हरे रंग के बीच में कौन सा होता है, पीला रंग होता है। पीला रंग होता है नारंगी और हरे रंग के बीच में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसको संबोधित करता है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ है ये सवित्र देव के लिए संबोधित करता है। क्या कहता है, संबोधित करता है। और क्या कहते हैं, सवित्र के लिए ही क्या कहते हैं, सूर्यदेव कहते हैं। या ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला जो प्रसिद्ध मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है, तो वह सुचेंद्रम शहर में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि वायुमंडल का दबाव किसमें मापा जाता है। वायुमंडल का जो दबाव है कौन से मीटर से मापते हैं, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडल का दाब नापने या मापने के लिए। मधुशाला की किसकी प्रसिद्ध रचना है। मधुशाला किसकी एक प्रसिद्ध रचना है, तो यह देखिए हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय जो बच्चन थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी, इनकी रचना है मधुशाला। अगला प्रश्न यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है सबसे लचीला पदार्थ कौन सा होता है। सबसे लचीला पदार्थ होता है इस्पात। इस्पात सबसे एक लचीला पदार्थ होता है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल का होता है, तो वह 3600 जूल बराबर होता है 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा, ठीक है। कोलकाता हवाई अड्डा का नया नाम क्या है। कोलकाता हवाई अड्डा एयरपोर्ट था, इसका नया नाम है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। अगला प्रश्न यहाँ पर है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। पोलियो का जो टीका लगता है इसकी खोज किसने की थी, जॉन्स ई साल्क ने की थी। कार्बन के आइसोटॉप में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। गैसों का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है। गैसों का जो दबाव है किस यंत्र से मापा जाता है, तो देखिए यह मापा जाता है मैनोमीटर से। किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दबाव। अगला प्रश्न आप है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो यह पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसके लिए, कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट किसका एक प्रमुख अयस्क है। क्रायोलाइट जो है किसका एक प्रमुख अयस्क है, तो क्रायोलाइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है, तो यह एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राचीन इतिहास में वह शासक कौन था जिसके पास स्थायी सेना थी, तो वह थी सबसे पहले बिम्बिसार ने स्थायी सेना रखी थी।
विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे ज़्यादा जो प्रचलित धर्म है वह है ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ शामिल हैं? संविधान में टोटल कितनी? 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। हेड्स एंड टेल्स। हेड्स एंड टेल उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी उपन्यास रचना जो है यह मेनका गांधी ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है परितारिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है कितनी? 70 मिनट की अवधि होती है। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह फ्रांस देश का निवासी था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन है किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ सर्विस एजेंसी किस देश की एक समाचार एजेंसी का नाम है? तो वह अमेरिका देश की समाचार एजेंसी का नाम है। भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नॉन स्टिक जो रसोई की बर्तन होते हैं इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें टेफ्लॉन की परत को चढ़ाया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था सन 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन से शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यह कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? मृतकों के टीला के नाम से किसके लिए? मोहनजोदड़ो के लिए जाना जाता है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक हुए थे? जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थक हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का नेशनल कॉरिडोर, भारत का जो मल्टो नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज यह कहाँ पर स्थित है? भारत का मल्टो नेशनल कॉमोडिटी एक्सचेंज कहाँ पर है? तो वह अहमदाबाद में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कपड़े के रंग का जो व्यंजक करने वाला अभिकारक होता है वह क्या होता है? व्यंजक करने का जो अभिकारक है वह है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है कहाँ पर है? श्रावणबेलगोला में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए अपना, नाइजर नदी का मुहाना कहाँ पर है? नाइजर नदी जो है इसका मुहाना है कहाँ पर? गायना की खाड़ी में। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो वह नेपाल देश में है। कहाँ पर है? नेपाल देश में स्थित है। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो केपी नहर जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया था? भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति है वह बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन को बनाया गया था भारत का पहला उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? विक्टोरिया द्वीप जो है कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल की जो टीम होती है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो टीकाकरण की जो खोज है यह किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
यक्षगान नामक लोक नृत्य, यक्षगान नामक जो लोक नृत्य है इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? मैकमोहन जो रेखा है यह भारत और चीन देश को विभाजित करती है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? औद्योगिक रूप से जो पॉलीथीन का निर्माण है यह किससे होता है? तो एथिलीन बहुलीकरण से होता है, एथिलीन बहुलीकरण से होता है। वीसीजी का टीका, वीसीजी का टीका किस रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है टीबी के रोकथाम के लिए। ट्रिप्सिन का निर्माण, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ट्रिप्सिन का जो निर्माण है यह कहाँ पर, यह होता है अग्नाशय में। इससे क्या होता है? अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टिबिया नामक हड्डी, टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी है यह शरीर के किस में? पैर में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बनी थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, ठीक है, कौन था? बाबर नाम था मुगल साम्राज्य का संस्थापक का। अगला प्रश्न यहाँ पर है, श्रीमद् भागवत मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? श्रीमद् भागवत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करने के लिए कौन सा? एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन गैस का किससे वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए कौन विख्यात है? तो स्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी विख्यात है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? तो वह है ईमेल। ईमेल का ही आप निःशुल्क भेज सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन घोषित किए जाते हैं? तो वह 5 सितंबर को घोषित किए जाते हैं, 5 सितंबर को घोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में या भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में फैली हुई है। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो होता है यह अंग किसके लिए? यकृत के लिए प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। मानस वन पशु विहार, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो वह देखिए असम राज्य में, कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना क्या कहा जाता है? तो इसके लिए मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन कहा जाता है। आईने अकबरी को किसके द्वारा लिखा गया है? आईने अकबरी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी, अलकनंदा तथा मंदाकिनी किसकी प्रमुख एक सहायक नदी है? तो यह देखिए अलकनंदा तथा मंदाकिनी जो है यह दोनों किसकी? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वह कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में जो बेरोजगारी संबंधी आंकड़े होते हैं इसको जारी करता है NSSO द्वारा जारी किया जाता है। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से।
हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का जो वाष्प घनत्व है वह होता है 14.4 यानी 14.4 होता है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब बिजली चमकती है तो NO2 गैस उत्पन्न होती है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास है। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार जो है यह अधिकांश नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला कौन से देश पर किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो जर्मनी ने सबसे पहले हमला किस पर? पोलैंड पर किया था। विजयनगर आने वाला इटली का जो यात्री था इसका नाम क्या था? विजयनगर आने वाला इटली का यात्री इसका नाम था निकोला कांटी। एलपीजी का सिलेंडर का वजन कितने किलोग्राम होता है? तो एलपीजी का जो सिलेंडर होता है वह 14.2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है दाब बढ़ने की जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अरुणाचल प्रदेश की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? अरुणाचल प्रदेश के जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं इनका नाम है सतीश नारायण। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला यान कौन है? मानव पहुंचाने वाला जो यान है वह कौन है? तो वह है अपोलो 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए मेनिनजाइटिस बीमारी कौन सा अंग प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस जो बीमारी है वह कौन सा अंग को प्रभावित? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें क्या आ जाता है? इसमें सूजन आ जाती है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है किसी मेनिनजाइटिस बीमारी में। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी जो कप है वह है हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वह ट्राम्बे महाराष्ट्र में की गई थी। प्रसिद्ध गीत है ये मेरे वतन के लोगों की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी कवि प्रदीप ने। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है? तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी राज्य की सबसे बड़ी जो विधि अधिकारी है वह कौन होता है? किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो वह एडवोकेट जनरल होता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जुनको तेबई, जो कि कहाँ की हैं? जापान देश की हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह कोलार में है। कहाँ पर है? कोलार में स्थित है। कावेरी नदी किन दो राज्यों में बहती है? तो कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा? भारत का सबसे दक्षिणतम जो छोर है वह है कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी। विश्व की जो उच्चतम जल शक्ति परियोजना है रोंगटोन कहाँ पर स्थित है? तो यह रोंगटोन कहाँ पर है? बीजिंग में स्थित है। नाचने वाली जो लड़की है इसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है हड़प्पा में जो मुद्राएं हैं वह किससे बनी होती हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं थी वह तांबा से बनी हुई
होती हैं। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र गांव जहां पर केवल संस्कृत बोली जाती है। तो भारत का एकमात्र गांव जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है तो वह है कांची। कौन सा है? कांची है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित कौन सा गांव? कांची, जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।